गुजरांवाला के इलाका चक बलौल में एक दिल खराश वाक़या पेश आता है। एक हस्बैंड अपनी बीवी को इस तरह जलाता है कि वो लाहौर के जिना हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से खेल रही है। सुबह से मतलब के सांस के झटके लग रहे हैं, ना ही उसके लिए कुछ आसानी पैदा हो रही है और ना ही उसकी जान निकल रही है। वो लव मैरिज शादी थी, तो लव मैरिज शादी नफरत में बदल गई। कितने बंदे थे जब उसको आग लगाई? टोटल 6 हैं। डॉक्टर्स का क्या कहना है कि क्या मामला था? डॉक्टर कहते हैं 90% जल चुकी है। आपको पता है कि 20% जल जाए ना तो बचने के चांस होते हैं, तो ये तो 90% जल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। लड़की की बहन और लड़के के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या था और इस टाइम वो लड़की, इनकी जो बहन है, किस सिचुएशन में है। आपकी जो बहन है उसके हस्बैंड ने क्यों उसको जलाया, क्यों इतना दरिंदगी का निशाना बना? वो लव मैरिज शादी थी। अच्छा। तो लव मैरिज शादी नफरत में बदल गई। उसकी कोई रीज़न, को मामला, को वजह पता चल सकी थी? नहीं, आज तक जब भी हम अपनी सिस्टर से पूछते थे वो यही कहती थी कि मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। आपकी जो बहन है, जब उसको जलाया उसके हस्बैंड ने, कब और किस तरह आपको पता चला कि आपकी बहन को उसके हस्बैंड ने जला दी? हमें कॉल आई थी कि मामी को आग लगा दी है। जो बताने वाला है वो उसी नसीर अहमद का बहन का बेटा है जिसने हमें इतला दी। तो हमने तो यही कहा था, मुझे ही कॉल आई थी और किसी को कुछ पता नहीं था, तो मैंने यही कहा कि कबूल का होगा, तो मैंने ना नज़रअंदाज कर दिया। तो जब मुझे पुलिस वालों की कॉल आई तो फिर मैंने बोला कि इतना रीज़न हो गया, फौरी तौर पर ज़िला हफ्साबाद में जिना हॉस्पिटल में पहुंची। तो जब मैंने जाके देखा तो मैं खुद परेशान हो गई कि ये कैसे। जब मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि ये क्या हुआ है तुम्हें, तो उसने बोला कि मुझे उसने आग लगा दी है, हस्बैंड ने आग लगा दी। अच्छा, आपकी सिस्टर वही लास्ट टाइम और पहली दफ़ा बोली, उसके बाद अभी तक नहीं बोली? नहीं, वो ना जब उसे आग लगी थी, जब मैंने उसे पूछा कि तुम्हें ये क्या हुआ है, उसने यही बताया कि हस्बैंड ने आग लगाई है। उसके बाद इधर आके ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके बाद जब उसका मतलब कि ठीक है, पहले से बेहतर थी, तो तब उसके बयान लिए, उसने बयान बिल्कुल ठीक दे रही है। अब उसकी सिचुएशन क्या है? सुबह से मतलब के सांस के झटके लग रहे हैं, ना ही उसके लिए कुछ आसानी पैदा हो रही है और ना ही उसकी जान निकल रही है। डॉक्टर्स का क्या कहना है कि क्या मामला था? डॉक्टर कहते हैं 90% जल चुकी है। आपको पता है कि 100 से 20% जल जाए ना तो बचने के चांस होते हैं, 30 से ज़्यादा हो तो वो फिर भी यही कहते हैं कि इसके शायद चांस नहीं है। तो ये तो 90% जल चुकी है। पहली शादी थी दोनों की या इससे पहले भी शादी हुई थी? मेरी सिस्टर की भी दूसरी शादी थी, तो जिसके साथ उसने की उसकी भी दूसरी शादी थी। क्या दूसरी वाइफ भी उनके साथ रहती है? हाँ जी, वो मतलब कि ये दोनों इकट्ठी नहीं रहती थी। वैसे एक गली में 2 घर हैं, वो अलग रहती थी, ये अलग रहती थी। तो जो मेरी सिस्टर का हस्बैंड है उसने यही हम बयान करता था कि मैंने अपनी पहली बीवी के साथ भी ना तल्लुकात इतना नहीं रखा, मैं मतलब कि ये जो मैंने शादी की है इसके साथ ही सारा कुछ है। तो उसके बाद ये सब ने मिल के पहली बीवी के साथ, उसने जब वो कहता होता था मेरा उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ये अचानक कैसे उन्होंने प्रोग्राम बनाया और कैसे उसको आग लगाई। कितने बंदे थे जब उसको आग लगाएगी? टोटल 6 हैं बंदे। कौन कौन उसमें शुमार है, कौन कौन शामिल? उसमें शामिल है कि मेरी सिस्टर का हस्बैंड, उसकी सास, उसकी सौकन, उसका देवर और कुछ 2 दोस्त। आप भाई हैं लड़की के? जी। आपसे कभी अक्सर बहनें भाई से ही थोड़ा बहुत ही डिस्कस करती हैं, दुख सुख का मामला होता है तो भाई से वो डिस्कस करती हैं। क्या आपको कभी उन्होंने कहा था कि मेरा इस शख्स के साथ तल्क कलामी या कोई मामला, नाराज़गी? नहीं, उसने कभी ऐसी बात नहीं की कि मेरा झगड़ा हुआ है या मुझे कुछ कह रहा है, कभी नहीं उसने ये कहा। 8-9 महीनों में उसने कभी नहीं कहा ये। पुलिस क्या आपके साथ अभी तक को फेवर कर रही है, आपके हक में है, क्या मामला है? अभी तक तो हम इधर हैं, उधर नहीं गए। उनको वैसे कॉल्स की हैं कि किसको अभी तक पकड़ा गया, वो यही कह रहे हैं कि वो लोग फरार हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। जो मौके पे मौजूद था मेरी सिस्टर का हस्बैंड, वो पकड़ा गया है, दूसरे लोग अभी तक नहीं पकड़े। केस भी दर्ज होते हैं, FIR भी होती है, मुलजिम भी पकड़े जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अलमी है इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ इनको मिलना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की हरकत कोई ना कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।